ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिटिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेण बरु ते परम प्रणवेबी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस जिनके गुणों के वे वर्तमान मान जिन विचरे हमारे। योग सार ग्रंथ है, गाथा 19 चल रही है अपनी, पृष्ठ क्रमांक 34। तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देव का। बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इसका। देखो 34 नंबर पृष्ठ पर चौथा पैराग्राफ। रुचि अनुयायी वीर्य, जिसे जिसकी रुचि है वहाँ उल्लसित वीर्य से काम करता है। उसका श्रद्धा ज्ञान भी वही काम करता है। जिसे यह आत्मा सुखी कैसे हो ऐसी जरूरत लगी हो और इस आत्मा की दया आई हो। अरे रे, अनंत काल से 84 लाख योनियों के अवतारों में कहीं कोई शरण नहीं, कहीं कोई आधार नहीं, मात्र दुखी होकर तड़प रहा है। ऐसी इसे दया आनी चाहिए। अरे आत्मन, तुझे कुछ सुख हो ऐसे मार्ग को स्वीकार कर भाई। तू जिनेंद्र स्वरूपी है, ऐसा श्रद्धान ज्ञान में ले। ऐसा जिसने श्रद्धान ज्ञान में लिया वह बारंबार जिनेंद्र देव का स्मरण करता है, अर्थात स्वरूप में बारंबार एकाग्रता करने से उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए यहाँ कहते हैं, जिन सुमरो जिन चिंतवो जिन ध्यावो, मैं स्वयं वीतरागी परमात्मा हूँ। ऐसा स्मरण कर, चिंतन कर, इसमें ही एकाग्रता कर। देखो कल अपन ने चर्चा की थी कि रुचि के अनुसार ही जीव का पुरुषार्थ जगता है। और फिर अपन ने बात ली थी कि रुचि कैसे उत्पन्न होती है। तो जब अपन को जहाँ सुख भाषित होता है जीव को, वहाँ उसको उसकी रुचि लगती है, और जहाँ उसको दुख भाषित होता है वहाँ उसको अरुचि लगती है। तो अपन को आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए अपन को आत्मा में सुख नहीं दिखता, इसलिए आत्मा की रुचि नहीं है। पर द्रव्य में सुख दिखता है, इसलिए पर द्रव्य की रुचि है। अब अपन कोशिश तो बहुत करते हैं कि अपने को आत्मा की रुचि हो जाए, लेकिन आत्मा की रुचि इसलिए नहीं होती कि अपन को आज भी पर द्रव्य में सुख भाषित होता है, और आत्मा अमूर्तिक है, दिखाई देता नहीं। आत्मा में से सुख कैसे मिलेगा, क्या सुख है, ये समझ में आता नहीं। क्योंकि सुख तो हमेशा अपन ने पर द्रव्य के आधार से ही जाना है। स्वयं द्रव्य के आधार से, बिना पर द्रव्य की सहायता से कैसे सुख होता होगा, ये अपन को अकल्पनीय है। अब एक आदमी ज्ञाता दृष्टा बन के शांत होकर बैठा है, तो अपन को लगता है इसमें सुख क्या है।
क्योंकि अपन को इस टाइप के सुख का कोई अभ्यास ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? अब जिसको जैसे सुख का अभ्यास है, जैसे जैसे होता है ना, गरीब आदमी है और वो शुरू से झोपड़पट्टी गरीबी में रहा, तो उसे कभी कभी महलों में भी ले आओ, उसे बहुत सुख में भी रखो तो उसका वहाँ दम घुटता है। समझ में आया कि नहीं आया? 2 सहेलियाँ थीं, एक सहेली की शादी मछुआरे के यहाँ हो गई और एक की शादी माली के यहाँ हो गई। तो जो माली वाली थी उसके घर में फूल ही फूल आते थे, खुशबू रहती थी। और जो मछुआरे के घर में शादी हुई तो वो मछली बेचता था, तो बदबू आती थी। एक दिन वो दोनों मिल गई मैं कहीं बाज़ार में। अरे उसने कहा तू तो मेरी सहेली याद है तुझे? हाँ। तो चल, बोले मेरा घर तो यहीं पास में है। वो ले गई, मछुआरे वाली को ले गई फूल वाली अपने घर। तो अब वो अच्छा बढ़िया उसको खिलाया पिलाया। अब उसको तो आदत वही गंदा संदा खाने की पड़ी। उसने बढ़िया भोजन खाया तो उसमें किया नहीं किया, फिर भी कर लिया। अब बोले 2 घंटे आराम कर ले तो फिर ही है। तो उसे नींद नहीं आवे उसके घर में। वो इधर से उधर, तो बोले क्या बात है? तो बोले मेरा वो जो जिसमें वो मछली बेचती है ना, झाल, बोले उसको ले आ तुम्हें मेरे पास। और उसके पास रख ली। जब उसको खुशबू आई तो सो गई। वो कहे क्या हो गया? बोले मैंने इसी की आदत पड़ गई इस बदबू की, अगर ये नहीं मिलती है तो नींद नहीं आती है। तो मुझे बताओ कहाँ है सुख? भाई वो तो उसकी जैसी मान्यता बन गई तो वैसा सुख भाषित होता है। वास्तव में सुख क्या है? सुख हमारी मान्यता का ही तो नाम है। हमारी जिस द्रव्य के प्रति जैसी मान्यता, हमें अरविंद जी के प्रति ऐसा भाव आया कि अरविंद जी बहुत बढ़िया आदमी, भैया बहुत सज्जन आदमी है, आधी रात को भी काम करते हैं, कोई बात कहो तो अरविंद जी के प्रति हमें सुख बुद्धि हो गई, अरविंद जी अच्छे लगने लगे। जबकि अरविंद जी ने कुछ नहीं किया, अरविंद जी को पता भी नहीं है। और हमने मन ही मन सोचा ये तो बहुत बुरे आदमी हैं, समय पे कभी काम नहीं आते, तो हमें अपने आप इन पर गुस्सा आने लगा। अब इन्हें गुस्सा का भी पता नहीं है और हमारे राग का भी पता नहीं। तो ये राग और द्वेष हमने ही अपनी कल्पना से उत्पन्न करे और उनमें ही माना और सुख माना जो माना। ऐसे ही वास्तव में परद्रव्य कोई सुख बुख तो देते नहीं। जब इसको उनमें अनुकूल परिणमन दिखता है अपनी इच्छा के अनुसार तो उन्हें सुख मान लेता है, और जब अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होता है तो उन्हें दुख मानता है। ये हमारे सुख दुख की कहानी है। अब आदत अपने को ऐसा ही सुख मानने की है, अनुकूल परिणमन प्रतिकूल परिणमन। अब आत्मा में तो कोई अनुकूल परिणमन प्रतिकूल परिणमन होता नहीं। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। तो अब इससे कहोगे आत्मा ज्ञाता दृष्टा है और तुम शांत होकर इस बात को देखो और आनंद लो, तो उसको ऐसा लगता है इसमें क्या आनंद लूँ। भाई कभी उसको ऐसा आनंद समझ में ही नहीं आया ना। जैसे वो फूल वाली बहन अपनी उस सहेली को कहती है कि इतनी बढ़िया फूलों की खुशबू लो ना, तो मछली की खुशबू याद क्यों करती हो? अब वो कह रहे मैंने आज तक ये लिया ही नहीं। ऐसे अपन ने जन्मों जन्मों से कभी अपने स्वरूप की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अपनी आत्मा का सत्संग किया ही नहीं। हमेशा अपने को गुलामी करने की आदत, पराधीन बनने की आदत, भीख मांगने की आदत यही पड़ी है। समझ में आया? भगवान की गुलामी, घर वालों की गुलामी, ये भगवान बड़े हैं मैं छोटा हूँ, ये 3 लोक के नाथ हैं, ये हमारे पिताजी बड़े हैं, ये हमारा भाई बड़ा है। सब जगह ये अंदर में भिखारीपन भरा पड़ा हुआ है, अपने को दीनहीन मानता है। इसलिए जहाँ खड़ा करो वहीं लाइन में लगने को तैयार रहता है, कटोरा लेके। भगवान के पास गो तो वहाँ भीख मांगता है, स्त्री के पास, पत्नी के पास, बच्चों के पास, जहाँ खड़ा करो। बाबूजी ऑफिसर है साहब, ये बहुत बड़े कमिश्नर साहब है साहब हमारे इधर के, और कमिश्नर किसी और के सामने भीख मांग रहा है, और वो किसी और के सामने भीख मांग रहा है, वो किसी और के सामने। ऐसे ही है ना जगत। अरे मैं स्वयं भगवान हूँ, मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है, ऐसी दृष्टि आती ही नहीं। कल बताया था ना, अपन ने इतनी गुलामी करी है, इतनी गुलामी करी है कि अपन को कोई स्वतंत्रता की बात बताता है तो गुस्सा आता है।
समझ में? अपने को कोई कहता तुम स्वतंत्र हो, कोई किसी, ये कैसा आदमी है? ये तो भ्रष्ट आदमी है, ये तो स्वच्छंदी आदमी है। देखो, तुम्हें तुम्हारी गुलामी से मुक्त कराता है, वो तुम्हें स्वच्छंदी लगता है, पापी लगता है। और जो तुम्हें बांधता है, सफ़ेद कपड़े पहन के आना तब प्रवचन करूँगा, और अगर 8 बजे से 1 मिनट लेट हुए तो गेट के अंदर नहीं आने दूंगा, और 2000 रुपये की टिकट है, और बहुत यहाँ लाइटिंग वाइटिंग और एकदम झकास, और मैं भी एकदम वाइट कपड़े और एकदम स्टाइल। तुम कहोगे ये भगवान है, ये बड़ा पंडित विद्वान है। आदत है हमें, हम हमेशा दिखावटी तो हैं ही, लेकिन हम बिकते भी दिखावट में, खुद भी दिखावटी हैं और हम बिकते भी दिखावट में। आया समझ में कि नहीं? कल आपको बताया था मैंने कि मुमुक्षुओं के पास जितना माल है गुरुदेव ने दिया है, उतना माल दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उस क्वालिटी का नहीं है और उस क्वांटिटी का भी नहीं है। फिर भी गुरुदेव ने कोई आर्टिफिशियल बाहर में दिखावा नहीं दिया, समझ में आया? कोई भेष नहीं बताया, नहीं समझे? नेचुरल बता दिया तत्व। ऐसे हमारे गुरु डॉक्टर साहब, कोई तुम्हें अनुशासन में, कोई तुम्हें बंधन में नहीं रखा, तुम्हें कोई ड्रेस कोड सेट नहीं करा, कोई प्रदर्शन नहीं किया। तुमने प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा दिया तो प्लास्टिक की बैठ गए, तुमने वैसी वाली लगा दी तो वैसी वाली बैठ गए, समझ में आया? तुमने कहा नहीं साहब कुर्सी है ही नहीं, तख्त पे बैठ जाओ, तो तख्त पे बैठ गए। तुमने जैसी टेबल रख दी वैसी टेबल रख दी। तुमने कहा साहब 100 ही आदमी है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तुमने कहा साहब हम तो गाड़ी हमारे यहाँ फ्लाइट की टिकट तो नहीं दे पाएंगे, ऐसे ही आना पड़ेगा। हाँ ऐसे ही आ जाएंगे। तो हम हो गए बेकार। हम कैसे हो गए? बेकार। और जो आदमी बहुत VIP है, जिसके आने के पहले उसके 4 चेले आ जाते हैं, गुरुजी ऐसे नहीं आएंगे, पहले पूरी व्यवस्था देखनी पड़ेगी आपको, ये कुर्सी नहीं चलेगी, ये टेबल नहीं चलेगी, सबको सफ़ेद ड्रेस में आना पड़ेगा, और उनकी बिजनेस क्लास की टिकट भेजनी पड़ेगी। और बड़ी मुश्किल से आ गए तो आ गए, 4 दफ़े आपको जाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये समझ लो कि संस्था को भी जो है बहुत बड़े लेवल पे आपको कम से कम 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जो भी है। आदमी ऐसे गुरुओं का दीवाना है, नहीं है? बोलो, अभी बड़ा महाराज कौन है? जिसका जितना बड़े करोड़ का चौमासा। अगर जिस महाराज का कोई करोड़ का चौमासा ही नहीं, वो महाराज ही नहीं। ये कहाँ से आया? मेरे प्रश्न है, ये कहाँ से आया? सोचा आपने? भाई साहब, महाराजों की गलती नहीं है, ये समाज ही आडंबरी है। ये आडंबर सर्व पूज्यन्ते, आडंबर सर्वत्र पूज्यन्ते। जितने बड़े तुम आडंबरी होगे, जितने ढकोसले तुम्हें आते होंगे, जितना तुम पागलपन दिखाओगे, उतने बड़े गुरु कहलाओगे। और तुम नेचुरल हो, तुम्हारा कोई पागलपन नहीं है, तुम्हारा कोई आडंबर नहीं है, तुम कहीं भी तत्व सुना देते हो सब, तो तुम कोई काम के ही नहीं हो। ये बिल्कुल परम सत्य बता रहा हूँ मैं। अब ऐसे ऐसे लोग मैं देखता हूँ जो नंबर 1 के गृहीत मिथ्या दृष्टि है, समझ में? और समाज को लूट रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ, तुम लगा लेना। उनके आप प्रवचन की गद्दी देखो साहब, उनके आप आसन देखो, उनके आप उठने बैठने के तरीके देखो, ऐसे लगते हैं जे न जाने कितने बड़े योगी हैं। और जो बेचारा असली तत्व ज्ञान वाला है, उसको प्लास्टिक की कुर्सी भी बहुत मुश्किल है, और वो कोई काम का नहीं है। नहीं समझे? अब जय चैनल जय जा रहा है यूट्यूब पे, अपन सामान, और उसकी जगह एकदम वाइट कपड़े, और यहाँ बड़ा आसन लगा होता, समझ में आएगा? और तुम सब वाइट पहने होते, और फिर ऐसा वीडियो बना के अरे बहुत बड़े विद्वान देश पे हो, फिर डालो। तो वही चीज़ देखो, अमेरिका में अजवाइन का सत्त, अजवाइन सत्त होता है, उसका पानी $200 में बिकता है। ये तुम्हारी जो गिलोय जो पड़ी रहती है, अमेरिका में $200 की मिलती हैं, और लोग बहुत बड़ी जड़ी बूटी समझ के लेके जाते हैं, उसका पानी पीते हैं।
अब क्या हुआ, बस पैकिंग कर दी बढ़िया से, यहाँ डली पड़ रही तो कोई नहीं पूछ रहा। ये जगत ही ऐसा है। और हमारे, और सुनो मजेदार बात है, ऐसा ही है, समोसण में भी कम आडंबर नहीं होता। देख लो तुम समोसण का आडंबर देखो, बात तो चल रही है वीतरागी की, लेकिन व्यवस्था कितनी वीआईपी है, क्योंकि ये जगत का मनोविज्ञान ही है। ये जगह अगर महावीर भगवान ऐसे ही बैठ जाए ना, बिना ही समोसण के क्या हो, और उसका उदाहरण है ना तुम्हारे सामने, कौन सा, वो सामान्य केवली है, अरे जिनकी गंध कुटी लगती है, सामान्य केवली, पता 6 आदमी नहीं जाते प्रवचन सुनने, जबकि उनके केवल ज्ञान में और उनकी दिव्य ध्वनि में, क्या बताऊं मैं, क्या बोलूँ आपको, राई के दाने पाल के बराबर अंतर नहीं है, बराबर के बिल्कुल केवल ज्ञानी है, पूरा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हुआ उनके। लेकिन आडंबर नहीं होने से, समझ में आया, देखो कितना जगत कितना खतरनाक है। आडंबर नहीं होने से उनके प्रवचन में 2, 4, 10 आदमी जाते हैं, और समोसण में आडंबर होने से लाखों आदमी जाता है। अब देख लो तुम, अब हम क्या बताओ, अब तो हम आडंबर करें कि नहीं करें। समझे, सच्ची बात है। गुरुदेव श्री 2 टाइम प्रवचन सुनाते थे, कोई आडंबर नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई नियम नहीं, जो कपड़े पहन के आने, जैसे आने, बैठो, कुछ नहीं। हमारे गुरु डॉक्टर साहब ने भी, चाहे तुम जीन्स पहन के आओ, चाहे तुम सूट पहन के आओ, चाहे तुम साड़ी पहन के आओ, चाहे सर पे पट्टा डालो नहीं डालो, इन बातों की कभी परवाह नहीं करी। तो हम लोग जो है स्वच्छंदी कहलाते हैं। हमारे धर्म में कोई दम नहीं दिखती लोगों को, क्योंकि कोई तुम्हें गुलामी नहीं सिखाई, तुम्हें कोई बांधा नहीं, तुम्हें कोई नियम धर्म में नहीं लगाया, समझ में आया। तो तुम्हें हम लगते हैं मूर्ख। और वे जो बंधन में बांधते हैं, जिनके यहाँ बिल्कुल पूरे सर पे पट्टा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और ऐसे बैठना पड़ेगा और इतने बजे आना पड़ेगा, और गुरु महाराज के पैर दबाओ, गुरु महाराज का आहार कराओ, गुरु महाराज की सेवा करो, उनके दर्शन करो, और वहाँ जाके जीवो। मुझे अच्छे अच्छे स्वाध्याय की बात बता रहा हूँ मैं। जो 20 साल स्वाध्याय कर चुके, वे भी ऐसे आडंबरी गुरु की तलाश में रहते हैं। नहीं समझ में आया। और वो आडंबरी गुरु घूमते रहते हैं और लोग उनके पास जाते, बस क्यों, दिखावा है। तो हमें जन्मों जन्मों से आदत गुलामी करने की है, और जो हमें सत्य बिल्कुल नेचुरल दे दे तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि सत्य वास्तव में इतना सरल और इतना आसान है। एक बात बताओ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, हमें नहीं जमता, हमें नहीं लगता, क्योंकि कोई आडंबर नहीं है। ये फलाने व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, कोई नहीं लगता। लेकिन जिस व्यक्ति के सामने 100, 200, 500 आदमी चलते हो, बड़े बड़े सेठ आगे पीछे दौड़ते हो, इसका बड़ा आडंबर हो, और वो जब कहता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो सारे जगत को विश्वास हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें श्रद्धा के कारण विश्वास हुआ, उसके ज्ञान के कारण विश्वास हुआ, कि उसके आडंबर के कारण हुआ? बताओ। हम गुरुदेव को, खतरनाक बोल रहा हूँ, थोड़ा घबराना नहीं, हम गुरुदेव को महापुरुष मानते हैं। काय के आधार में मानते हो? इतने बड़े बड़े लोग उनके सामने झुकते थे, बड़े बड़े सेठ पानी भरते थे, समझ में आया, अच्छे अच्छे विद्वान उनके, इसलिए आप महापुरुष मानते हो कि उन्हें त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि थी, इसलिए महापुरुष मानते हो। सोचो, अपन के अंदर में अपन को त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि की महिमा नहीं आती। देख लेना तुम। मैं जैसे ये कहूँ कि फलाने व्यक्ति हैं बस जिनको त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि है, कोई लेना देना नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये बहुत बड़े सम्यक दृष्टि है, और बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े विद्वान इनके सामने झुकते भाई साहब, और अच्छे अच्छे कमिश्नर इनके पास आते दर्शन, बस। तो तुम्हारी महिमा का कारण वो आडंबर ही है। वो जिसके पास पुण्य का उदय नहीं हो और वो आडंबर नहीं हो, तो तुम किसी कीमत पर उसे ज्ञानी नहीं मानोगे।
और हम भी क्यों नहीं ज्ञानी हो पा रहे? क्योंकि हम जब आडंबर पूजनते वाले हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा लगता है कि जब हमारे ऐसा आडंबर होगा तब हम सम्यक दृष्टि होंगे। हम नेचुरल सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते? नहीं समझ में? मैं सम्यक दृष्टि हो कैसे हो सकता हूँ? मैं हो ही नहीं सकता। अगर मैं सम्यक दृष्टि होता तो ऐसा होता, अगर मैं सम्यक दृष्टि होता तो वो इमेज समझ गए, वो आडंबर वाली ही इमेज हमारे दिमाग में बनी रहती है। हमें नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के घूमने वाला ये भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आता। हम कह रहे ये कुर्ते पजामा जो है ना, इसी पे देखो आप, आदमी जब हम कुर्ते पजामे वगैरह में रहते हैं और अगर सफ़ेद वफ़ेद और पहन लें और थोड़ा और बाल और मुड़वा लें और थोड़े 2-4 नियम ले लें तो आदमियों को हम ज्ञानी दिखने लगते हैं। और अगर हमें थोड़ा सा हटा के पैंट शर्ट पे आ जाए तो उसी समय अज्ञानी दिखने लगते हैं। होता है कि नहीं? कहीं भी जाते थे अपन प्रवचन करने तो अब 4 दिन तो अपन प्रवचन करते रहे, टाइम कहाँ, तो कुर्ता पजामा पहना वहीं से भोजन करने चले गए। फिर जब 5वें दिन आने लगता हूँ मैं, तो ये सुबह की ट्रेन है या सुबह ही निकलना है तो मैं पैंट शर्ट पहन लेता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? और पैंट शर्ट पहन के मंदिर जाता हूँ तो सब लोग देखते हैं ये पंडित जी देखो, ये पंडित जी। मुझे इतनी हंसी आती है, ये जगत कैसा है। मतलब वो उतनी भी दृष्टि नहीं भेद पाता, उतनी भी उसकी नज़र तेज नहीं है कि इससे क्या लेना देना। समझ में आया? और लेकिन वो अंदर में उसके वो कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ता है और वो ये जगत इस प्रभाव का ही तो फायदा उठा रहा है। वो क्या उठा रहा है? और कुछ नहीं है, ये जितना आडंबर चल रहा है वो तुम्हारे इसी मनोविज्ञान से चल रहा है। और एक धर्म की लाइन में नहीं, सब लाइन में। अगर डॉक्टर भी वो अच्छी वो डॉक्टर की ड्रेस व्रेस पहन के बैठा हो तो बड़ा डॉक्टर की फीलिंग आती है कि जी हमारा इलाज कर ही देगा। समझ में आया? और वो पैंट शर्ट पे बैठा हो बिल्कुल नॉर्मल और बोलो क्या हो रहा है तो फीलिंग ही नहीं आती कि अरे डॉक्टर है भी नहीं। ये सारा जगत जो है यही चक्कर है। इसलिए हम लोग भेद ज्ञान नहीं कर पाते। सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, ये अंदर में जो हमने इमेजें, जो आडंबरी, जो अपन ने पर्याय दृष्टि जो एक अपने दिमाग में संरचना कर रखी है, वो अपन को ध्रुव की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि होने ही नहीं देती, क्योंकि वो बाधा उत्पन्न करती है। और हमें गुलामी करने की आदत, अनुशासन में रहने की आदत, बंधन में रहने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए हम रात और दिन कहते भी रहते हैं कि सब मैं नहीं हूँ, ये क्रिया मैं करता नहीं हूँ, ये परिणाम मेरे नहीं है, लेकिन अंदर में वो क्रिया और वो परिणाम सब मैंने किए और मेरे हैं, वो अंदर में भाषित होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ दृष्टि चाहिए, जब वो ऐसा भाषित होना बंद हो जाए वहाँ तो इसकी दृष्टि है नहीं, और जहाँ दृष्टि है वहाँ तो यही भाषित होता है कि ये सब क्रियाकांड मैंने ही किया है, ये सब परिणाम मैंने ही किए हुए हैं। देखो ये समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। कल अपन ने एक बात बोल रखी थी, कारण कार्य संबंध कुछ भी नहीं है, सब द्रव्यों की स्वतंत्रता है और एक एक द्रव्य का एक एक समय का परिणमन स्वतंत्र है। कोई पर्याय दूसरी पर्याय से नहीं बंधी हुई है, एक गुण दूसरे गुण से बंधा हुआ नहीं है। ज्ञान गुण अपनी स्वतंत्रता से काम करता है, श्रद्धा अपनी स्वतंत्रता से काम करती है और चारित्र अपनी स्वतंत्रता से काम करता है। एक द्रव्य में ही उसके अनंत गुणों की स्वतंत्रता खंडित नहीं होती, समझना बहुत गहराई से। ऐसे ही प्रति समय उत्पन्न होने वाली पर्याय, हर क्षण अनंत गुण की अनंत पर्याय उत्पन्न होती हैं, वे अपने स्वकाल में अपनी योग्यता से होती हैं, उनका कोई कारण नहीं है पैदा करने वाला। समझ में आया? उनमें ही कारण है और उनमें ही कार्य है। पूज्य गुरुदेव श्री 2 बातों पर, 2 या 3 बातों पर बहुत जोर देते थे। अब उनका जोर देने का जो ढंग था, अगर अपन उसकी गहराई समझते तो अपन गारंटी से सम्यक दृष्टि हो जाते। एक तो गुरुदेव श्री ये कहते थे कि निमित्त की दृष्टि वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। माने वो ये कहना चाहते थे
कि जो निमित्त का थोड़ा भी ध्यान रखता है कि निमित्त जरूरी है, वो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये बात गुरुदेव श्री कहते थे। माने वो ये कहते थे कि पूरी तरह तुम्हें निर्णय होना चाहिए कि कार्य उपादान से होता है, कोई कर्म फरम, कोई निमित्त विमित्त कुछ नहीं है। वो तो बस जब कार्य हो रहा होता है तब उस समय उसके उपस्थित होने का समय रहता है और वो उपस्थित होता ही है। ये पढ़ा होगा आपने, जो भी सोनगढ़ जाते थे या जब सोनगढ़ की आंधी चलती थी तो यही जगत में बात चलती थी कि कार पेट्रोल से नहीं चलती, बाई रोटी नहीं बनाती, कुम्हार घड़ा नहीं बनाता। तो ये जगत में बहुत हल्ला होता था कि साहब ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन वही परम सत्य है, सत्य को प्राप्त करने का। जब तक तुम्हें ये भरोसा ना आ जाए कि घड़ा अपनी योग्यता से बनता है और एक एक पुद्गल परमाणु उसमें स्वतंत्र है, वो पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से बंधा हुआ नहीं है। देखो आप, ये तो मैं आपको पुद्गल की स्वतंत्रता बता रहा हूँ। देखो कैसी स्वतंत्रता है। पुद्गल में कितने गुण होते हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, 4 गुण है ना मुख्य रूप से। तो वे 4 गुण की स्वतंत्रता है कि नहीं? एक आम देखने में कितना सुंदर लग रहा है, इसका मतलब उसका रूप नाम का गुण बहुत अच्छा है, समझे ना। और गंध भी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन जब उसको बना के सवार के खाना मैंने खाया तो वो तो बहुत अंदर से सड़ा हुआ है। इसका तो उसका रस गुण खराब हो गया। देखो 2 गुण सही है और तीसरा गुण डिफेक्ट है। ऐसे 4 गुण होते कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? एक ही द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है ना, उसमें 4 गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो वे 4 का भी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता, वे अपनी स्वतंत्रता से परिणमन करते हैं। आम दिख रहा है पीला और है खट्टा, और आम दिख रहा है हरा और है मीठा। तो तुम्हारे हिसाब से तो नहीं बैठा ना, बोलो कहाँ बैठा? तो श्री गुरु कहते हैं कि पुद्गल में ही इतनी स्वतंत्रता है। देखो ये बाल अपने एक साथ आए थे कि नहीं, आए थे कि नहीं, सब पुद्गल परमाणु। लेकिन देखो सब एक जैसे परिणमन नहीं करते। कोई बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कोई काले हैं, कोई आधे सफ़ेद हो गए हैं, समझ में आया, कहीं से झड़ गए हैं। भाई इन बालों में ही समानता नहीं है। बॉडी का स्ट्रक्चर देखो आप, समझ में आया, अजीबोगरीब। कोई कितना ही खाता है उसका पेट बिल्कुल नहीं बढ़ता, समझ में आया। और एक आदमी बिल्कुल कम खाता है तो भी उसका पेट बढ़ता है। अब बोलो इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे कारण कार्य संबंध सब फेल हैं। तुम कितना ही दिमाग लगाते हो, और सारी दुनिया इसी का धंधा कर रही कि नहीं? धंधा इसी का चल रहा है। नए नए वैद्य पैदा होते रहते हैं, नए नए डॉक्टर पैदा होते रहते हैं, नए नए तांत्रिक पैदा होते रहते हैं, नई नई बाज़ार में वस्तुएं आती रहती, इससे तुम्हारा वजन घट जाएगा। कोई वजन घटाने में लगा है तो ये जिम वाले बेचारे वहाँ कैप्सूल बिकते हैं, पाउडर बिकते हैं, तो तुम्हें खाओ तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। और लगे ना, जगत लगा के नहीं लगा, और होता जाता कुछ नहीं है। तो आचार्य कहते कि ये जीव को ये समझ में आ जाए कि एक एक द्रव्य का परिणमन उसकी योग्यता पर आधारित है, कोई कारण कार्य संबंध नहीं है। तो मत मिलाओ, मत दिमाग लगाओ, तो अपने दिमाग से सारा भार उतर जाए। अब भार उतरेगा तो क्या बचेगा? अपना ध्रुव बचेगा, अपना ज्ञायक बचेगा, अपने चित्त में अनंत शांति होगी। और जब शांति होगी, निर्भर होगा, तो जैसे ही ध्रुव ज्ञायक समझा होगा उसने, तो ऐसा आँख बंद करेगा और सीधा अपनी आत्मा में चला जाएगा। आत्मा में क्यों नहीं जा पा रहे, स्थिर क्यों नहीं हो पा रहे? इसका मात्र एक कारण ये है कि हमें बाहर में श्रद्धा झूठी है, हमें कारण कार्य का भरोसा उल्टा है। हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानते हैं। हम जड़ की क्रिया से हमारा श्रद्धा निर्मल हो जाएगा, हम ऐसा मानते हैं। बोलो, हम एक भी जीव को नहीं बचा सकते, ये परम सत्य है। कौन किसको बचा सकता है? लेकिन हम दिन भर ही बचाने की सोचते हैं। और क्या सोचते हैं
कि नहीं नहीं, जैन धर्म में तो ये लिखा है अब सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, बचाना तो चाहिए, मरेगा तो अपनी योग्यता है। बात तो तेरी सही है, लेकिन तेरे अंदर वैसा अंदर में जो भाव है वो तू पढ़ पढ़ के खींच खींच के लाता है, तो तेरी दृष्टि जो है वो बाहर में ज़्यादा पसरी पड़ी रहती है। तुझे अपने अंदर की जीव दया की याद ही नहीं रहती कि मैं स्वयं जीव हूँ। देखो इसमें वही बता रहे ना गुरुदेव श्री, अभी फिर पढ़ूंगा, अभी मैं अपनी बात कह लूँ, समझ में आया भाई साहब। एक एक समय की पर्याय निश्चित है। तो गुरुदेव श्री क्या कहते थे एक बात तो, कि निमित्त की दृष्टि नहीं चाहिए मुकेश जी, निमित्त की दृष्टि नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कुछ नहीं होता निमित्त में से, कुछ होता ही नहीं। मंदिर आते हैं तो परिणाम सुधरते हैं, घर जाते हैं तो परिणाम बिगड़ते हैं। ये कौन सी दृष्टि है? और है कि नहीं? बोलो, ये अंदर में समझना है। परिणाम मंदिर के कारण नहीं सुधरते, मेरी योग्यता से सुधरते हैं। और घर में परिणाम घर के कारण नहीं बिगड़ते, मेरी योग्यता से बिगड़ते। समझ में आया कि नहीं आया? और इससे हमने कल आपको कहा था आप स्वतंत्र हो जाओ, कोई बंधन मत बांधो। ये बंधन ही हमें दुख दे रहा है। जैसे देखो, समझना, थोड़ी गहराई की बात है ये सब। हमने ही मान्यता बना ली कि मंदिर में आके परिणाम सुधरते हैं और घर में जाके बिगड़ते हैं। तो नेचुरल आपके साथ ऐसा होता है, तो आपने ये समस्या पैदा करी ना। अगर आप कहते मेरे परिणाम ना मंदिर से बिगड़ते, ना सुधरते, ना घर से, मेरे परिणाम मेरी हो, तो तुम्हारे बंधन छूट जाता। तो ये बंधन छूट जाता तो तुम्हारे परिणाम घर में भी अच्छे होते, समझ में आए? लेकिन तुमने ही जब अपने अंदर एक इमेज क्रिएट कर ली, मान्यता क्रिएट कर ली कि मंदिर में आके सुधर। अब मुसलमान के नहीं सुधरते मंदिर में आके, उसको ले आओ अगर सुधर जाए तो, उसके मस्जिद में जाके सुधरते। हिंदू को ले आओ, किसी अजैन को ले आओ, मैं तो कहता हूँ, और तुम अजैन के मंदिर में चले आओ, मैं तो कहता हूँ तुम जाओ शिव जी के मंदिर में जाओ, तुम्हारा परिणाम सुधरते हैं, कुछ होता है वहाँ है कि उल्टा पे दूध चढ़ा रहे होते हैं तो तुम कहते काय को चढ़ा रहे हैं। तो भैया अगर वास्तव में कोई क्षेत्र के कारण परिणाम सुधरते या वास्तव में बिगड़ते तो फिर तो सबके सुधरने और बिगड़ने चाहिए थे ना। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारे तो सुधर रहे हैं और उसके बिगड़ रहे हैं? शास्त्री जी बोलो, ऐसा है? कोई क्षेत्र तुम्हारे परिणाम सुधारता है? अरे जी, एक बार जो बंदे कोई ताके नरक पशु दुख का क्या बोलते, ताके नरक गति नहीं हुई है, सब में शिखर का पढ़ते ना। एक बार जो बंदे कोई, क्यों? हाँ, तो वो जो आदिवासी है वो कितने बार बंद आया है, तो वो तो नरक नहीं जाना चाहिए, क्यों? और उसको तो वहाँ पे इतनी पवित्र भाव हो जाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, वो तो रोज़ पहाड़ चढ़ जाता है और रात को मांस मदिरा का सेवन करता है। वो एक पहाड़ इतना बड़ा तुम्हारा शाश्वत तीर्थ, जिसे अपन बहुत बड़ा, वो एक जीव के, एक आदिवासी को नहीं सुधार पाया। कम से कम वहाँ तो 2-4-10 किलोमीटर में सबके परिणाम तो सुधर जाने चाहिए। अब जैनियों की ऐसी बात को तो बड़ा धक्का लगता है। क्यों धक्का लगता है? क्यों धक्का लगता है? इसलिए कि तुम्हारा तीर्थ कमज़ोर हो गया, अपने अहंकार को चोट लग गई। कुछ नहीं होता पार्शनाथ की टोंक को, कुछ नहीं होता, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करते पार्शनाथ। तुम्हारी मान्यताएं भरी पड़ी हैं, उनके अनुसार तुम्हें कुछ हो गया ऐसा लगता है। अगर वे पार्शनाथ कुछ करते तो उस आदिवासी का बहुत भला कर देते। वो रोज़ जाता है पार्शनाथ में। हाँ हाँ, ये क्या है? ये सब महिमा है, भगवान की महिमा है ये सब, समझ में है? तुम जैसे जीवों को रिझाने के लिए, ताकि तुम्हें लगे कि हमारे भगवान स्पेशल है। किसी का भगवान कमज़ोर नहीं है, घबराना नहीं है। थोड़ी खतरनाक बात है, तुम लोग जेल जाओ तो जेल जाना,
इस समोषण में मंद मंद विहार बहती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, ये वो उतने ऊपर होते हैं सब। अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता, इन्हीं बातों में तो तुम्हारी जिंदगी निकलनी है। और यह तुम्हारे अकेले नहीं होता, उनके शास्त्र भी पढ़ लेना तुम। उनके यहाँ भी सब लिखा है कि जब उनके भगवान आते तो क्या क्या होता है, जब खुदा ऊपर से पैगाम भेजता है तो क्या होता है, क़यामत आती है। समझ में आया? सब पंडित जी हम क्या कर रहे हैं? अरे हम कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं इन बातों से ऊपर उठो, इनमें कोई दम नहीं है। समझ में आया? ये होता है, इसमें कोई रस नहीं लेना। समझ में आया? रस इस बात में लेना कि कार्य उपादान से होता है, कोई निमित्त विमित्त कुछ नहीं करता। जब गुरुदेव श्री ने ये बात कही कि तीर्थंकर भी हमारा भला नहीं कर सकते, समोषण में भगवान महावीर हमारा भला नहीं कर सकते, तो एक बहुत बड़े विद्वान हैं और उनके साथ में रहा जब मैं छोटा था 10वीं में। अब तो वो नहीं रहे, समझ लो, नाम भी ले सकते, उसमें क्या बात। बेनाडा जी, उनको इतनी तकलीफ थी इस बात से गुरुदेव की कि पूछो मत। वो कहते थे मुझे और कोई तकलीफ नहीं होती, ये साक्षात तीर्थंकर का अवर्णवाद है। क्या है? भगवान का उपकार नहीं है। ये कितनी कितनी गलत बात है। भगवान का उपकार नहीं है, समोषण में भगवान कुछ नहीं कर सकते। ये उनकी मैंने सुनी है, उनको उनकी लिखी हुई पुस्तक में पढ़ लेना था। उनको ये तकलीफ रहती थी कि ये बात मुझे, बाकी ठीक है सब, कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल भी नहीं है बात कि भगवान भला नहीं कर सकते। दिव्य ध्वनि सुनते हैं, लाखों जीव तरते हैं और आप कहते भला नहीं कर सकते। अब लेकिन वे कहाँ से बोल रहे हैं और वे कहाँ से समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम होती है। यही तो दिक्कत है। देखो, ज्ञानी कहाँ से बोलता है, ये अज्ञानी को समझ में तो नहीं आता, इसलिए तो वो बेचारा ज्ञानी नहीं होता। जिस दिन ज्ञानी को ये समझ में आ जाता है कि ये कहाँ से बोल रहा है, उस दिन वो खुद ज्ञानी हो जाता है। भाई, तुम्हारे घर में बिजली खराब हो जाती है और बिजली मैकेनिक आता है और वो बार बार एक कनेक्शन जोड़ता है और बिजली चालू हो जाती है, लेकिन वो जब जोड़ता है वही तुम्हें समझ में नहीं आता ये करता क्या है। लेकिन एक दिन तुमने देख लिया कि अच्छा ये तार निकल जाता है और ये तार लगाते हैं तो बस उस दिन तुम भी मैकेनिक हो गए। समझ में? ऐसे ही ज्ञानी जब बोलता है वो हमें समझ में नहीं आता। अब जब तक समझ में नहीं आता तब तक हम अज्ञानी रहते, और जिस दिन हमें समझ में आ जाता है कि क्या बता रहा है उसी दिन हम ज्ञानी। इतनी तो बात ही है। जो बात गुरुदेव श्री जहाँ से बोल रहे हैं, अगर वो बात बेनाडा जी वहाँ से समझ दे तो चल जाते। समझ में आया कि वाह क्या गजब हो गया, आनंद आ गया, तो गजब की बात हो गई। लेकिन क्या करें, जब तक अंदर में उस टाइप की नज़र नहीं पड़ती, वो दृष्टि नहीं आती, तब तक तो ऐसा ही लगता है कि अरे बात तो गलत है, ये तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का अपमान है। उपकारी का उपकार तो मानना ही चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं? तुमसे पूछते हैं, उपकारी का उपकार मानना चाहिए कि नहीं? बोलो। अरे भाई साहब, उपकारी का उपकार मानने का भाव राग भाव है, और वो भूमिका के अनुसार आए बिना रहता नहीं। लेकिन ज्ञानी अंदर में जानता है कि कार्य तो मेरी अपनी योग्यता से हुआ है। अब बोलो, गजब गजब की बात है, समझने लायक बात है। अब तुम्हें एक खतरनाक बात और बताता हूँ, हैं? एक और खतरनाक बात सुनो टिंकल। जब जिस जीव को गुरु मुख से तत्व ज्ञान सुनने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो उससे ज़्यादा गुरु की महिमा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये जानते हुए कि कार्य उपादान से होता है। क्या कह रहा हूँ मैं?
वो बिछ जाएगा अपने गुरु के लिए, इतनी महिमा रहेगी। समझना, खतरनाक बात। उसके सामने अज्ञानी की भक्ति काम नहीं कर सकती। अज्ञानी तो स्वार्थवश भक्ति करता है, अज्ञानी तो अपना स्वार्थ खोजता है, और स्वार्थ सिद्ध नहीं हो तो वो गुरु को झटक देता है, निकल जाता है। इसलिए उसकी भक्ति में वो ईमानदारी नहीं और वो समर्पण नहीं है। और दूसरा वो अज्ञानी है जो अंधभक्त होकर भक्ति करता है। ठीक है, समझना मेरी बात। एक जागृत होकर करता है और एक बिल्कुल बिना जागृत होकर करता है। ये दोनों समझ गए बचसेन जी? अब तुम्हें बीच के बताता हूँ मैं। बीच के है अध कचरे मुमुक्षु। ये कैसे है? इन्हें ये तो समझ में आ गया कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है, और गुरु कुछ नहीं करता, लेकिन तत्व मिला नहीं। समझना मेरी बात? और ये बात समझ ली तो इनकी भक्ति भी चली गई, गुरु के प्रति आदर भी चला गया, और अपने आप को ही गुरु समझने लगे। तो उस गुरु के प्रति मुमुक्षु का समर्पण खो गया। समर्पण क्यों खो गया? कि उसे मिलता तो समर्पण आता, और अज्ञानी का समर्पण क्यों है? क्योंकि वो ये जानता नहीं, वो सोचता गुरु ही सब कुछ है। ये पकड़ में आई? थोड़ी खतरनाक बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझ में आई? उदाहरण के लिए दिनेश जी मेरा प्रवचन सुनते हैं, नरेश जी मेरा प्रवचन सुन रहे हैं। अब इन्हें सब में संत हुआ नहीं, समझना मेरी बात? और रोज़ सुनते क्या है कि गुरु कुछ नहीं करता, समझा? कार्य तो अपने उपादान से होता है। अब ये बात, और वो मिला नहीं, तो हुआ क्या कि जो मेरे प्रति बहुमान आना चाहिए था वो भी नहीं आया। और नकली अंधभक्त हो नहीं सकते, क्योंकि बात सही समझ में आ गई। आई समझ में करी मेरी बात? अब पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? तो अंधे भक्त तुम बन नहीं सकते, और सच्चे भक्त बनने के लिए माल मिला नहीं। तो फिर मोक्षों में क्या हुआ कि सबरे अपने अपने गुरु बन गए। कोई किसी की अंदर से वो मान ही नहीं रहा, माल को माल समझे, मिल जाता तो बात बनती। अब हो क्या रहा है कि वही विद्वान से प्रवचन सुन रहे हैं और उसी विद्वान की पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, अथवा सुन भी रहे हैं तो बिल्कुल अरुचि से सुन रहे हैं, अश्रद्धा से सुन। अंदर तो मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, समझ में आया? अब सब चीज़ें मिलती हैं देखने को। तो वही सेठ जी आएंगे मेरे पास बैठेंगे, वो कहेंगे आपकी बात तो अलग है भाई साहब, आप जो बता दें ना। अच्छा 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 समझ में? इतने में दूसरा विद्वान होगा तो उसके सामने भी, और उसके लिए भी लगे रहेंगे। अपन कहो कि अरे हम तो इनका सब जानते हैं, ये सही आदमी नहीं, तो फिर आप इनको कर तो बहुत रहे हो, करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और उसके सामने ऐसा प्रवचन करेगा, वो ऐसा बैठा रहेगा जैसे ना जाने कितनी रुचि से इसका सुन रहा हो, और अंदर में वो उसे कुछ नहीं मानता। और मैं ये कह रहा हूँ, जिस वक्ता को तुम अंदर से तुम्हारा बहुमान नहीं है, उसको सुनने से तुम्हें कभी लाभ नहीं होगा, केवल टाइम की बर्बादी होगी। क्योंकि अंदर में जब तुम उसके प्रति ही वैसा भाव रखते हो, तो वो अंदर में देखो समझ में कब आता है? समझ में आता है जब सामने वाले के प्रति बहुमान हो, समर्पण हो, तब तो आता है। तुम अंदर में तो उसे कुछ मानते ही नहीं, अंदर में तो तुम्हारे उसके प्रति कोई भाव है ही नहीं। अब सुनने के लिए बैठ जाते हो, तो इससे क्या होता है? क्षयोपम ज्ञान बढ़ता रहता है, लेकिन वो श्रद्धा नहीं जगती, क्योंकि श्रद्धा को जगाने के लिए श्रद्धा चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? बहुमान चाहिए। तो मुमुक्षु का क्या हुआ कि सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तो गुरु के प्रति समर्पण आया नहीं, और अंधभक्ति कर सकता नहीं, क्योंकि ये पता चल गया कि अंधभक्ति तो होती नहीं। आया समझ में? गए? ये बड़ी बीमारी है, इससे बच सको तो बचो। देखो भाई, हमारा तो परम सौभाग्य है कि हमें तो जिस गुरु से मिला उसके प्रति समर्पण ही बहुत रहा, वो चले भी गए, और हमें कोई अपने यहाँ गुरु तो बनाना नहीं, हमें तो कोई लेना देना है नहीं। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि मार्ग ये है भाई साहब, बहुत अंदर से आडंबर को छोड़ो, अपनी अंदर की मान्यताओं को छोड़ो, सब बंधनों को छोड़ो, किसी से बंधो मत भाई साहब, स्वतंत्र रहो, और कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव
मेरे सम्यक दर्शन को नहीं रोक सकता, मेरे अनुभव को नहीं रोक सकता। कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव ना मेरे परिणाम सुधारता है ना परिणाम बिगाड़ता है। ये सब हमारी मान्यताएं बन गई हैं कि सोनागर में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत भेद ज्ञान में मन लगता है। और इस चक्कर में क्या हो गए कि तुमने फिर एक पराधीन क्रिया पैदा करी। अब रहना दिल्ली में है और मान्यता बना ली वो तो साहब आराम तो सोनागर में। तो बेटा ये तो तुम्हारी कई जिंदगी। भाई साहब पुरुषार्थ किसका नाम है? चाहे दिल्ली में रहूं, चाहे बम्बई में रहूं और चाहे अमेरिका में रहूं, मेरे सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अमेरिका, लंदन, इंडिया ये सब चुनना मेरे हाथ में नहीं है। ये तो सब व्यवस्था योग्यता की जैसी है वैसी बनेगी। मुझे क्या लेना देना। पंडित जी अगर आपको अमेरिका में रहना पड़ा तो हम वहाँ रहेंगे। वहाँ क्या करोगे? वही आत्मा का अनुभव करेंगे वहाँ भी। इसमें हमारे डॉक्टर साहब को देखो आप, हमारे गुरुजी को कोई बंधन ही नहीं था उनके जीवन में। वे अमेरिका में भी उतने ही आराम से पुस्तक लिखते थे और इंडिया में भी लिखते थे और जहाँ चले जाए वहाँ लिखते थे। आज तक तुम दादा के इतने प्रवचन सुन लेना, कभी उनने किसी क्षेत्र काल भाव की शिकायत करी हो तो मेरे सामने लेके आना कि वो क्षेत्र बुरा है, वो जगह बुरी है। कुछ नहीं। जब जाए जहाँ जैसे रहो वैसे। प्लेन में बैठे हैं लिख रहे हैं, नींद आ गई तो सो गए। हम दादा के पास बैठते थे तो दादा पता कैसे थे? ये भी नहीं कहते थे कि चले जाओ मुझे नींद आ रही है। पता ऐसे लेट जाते थे ऐसे पलंग पे और हम बैठे दादा के पास, मैं बातें कर रहा दादा और सुनते सुनेंगे और एक आध 2 मिनट बाद सो जाएंगे और तुम बोलते रहो। और दादा सो गए, सो ही गए। अब तुम्हें जाना हो तो जाओ, बैठो हो तो बैठो। तो उन्हें कुछ ये भी नहीं कहते थे कि जाओ इधर से मुझे नींद आ रही, मैं तुम्हारे कारण डिस्टर्ब हुआ। माने सोचो बात, अपन को अंदर में कोई बंधन ही नहीं, किसी की अड़चन नहीं। दादा ने अपने वो विद्यालय में अपने चाहे रात के 2 बजे जाओ चाहे 3 बजे, कुंडी नहीं लगाते थे वो। रात के 12 बजे भी गया हूँ मैं, 1 बजे भी गया हूँ मैं दिल्ली से, तो सीधा जाके दादा के दरवाजे खुला है और दादा लेटे हैं या पढ़ रहे हैं। 2 ही काम होते थे, समझ में आया? और दादा और 1 बजे जैसे पहुँच गए, अरे आ गया, ये भी नहीं पूछते तो 1 बजे कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया? हाँ आ गया दादा। अच्छा अच्छा, और बता सब ठीक है? दिल्ली बढ़िया चल रहा है? हाँ सब बढ़िया चल रहा है। वैसे जी ठीक है? ऐसे 2-4 लोगों के नाम जो भी जानते पूछेंगे। हाँ सब ठीक है। अच्छा तो अब रहेगा 1-2 दिन? हाँ दादा 2 दिन तो रहूँगा। ठीक है मैंने भैया ये तुम्हारे जो नियम जो कायदे, हमारे तो सब धोती पहन के परिणाम निर्मल होते हैं। ये धोती से नहीं होते हैं, ये सब बेकार की खतरनाक बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग घबराना नहीं। ये सब तुम्हारी मान्यता से होते हैं। तुम्हें काला कपड़ा कैसा लगता है? कृष्ण लेस्या है। हाँ 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 बराबर। काले कपड़े से धवल जी को बहुत चिढ़ थी, पहन के नहीं आ सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये सब बनाया कहाँ से? तुम जितना जितना जिस चीज़ के बारे में सोचोगे उतना डिफेक्ट होते हो। तुम देख लेना। तुम एक आदमी के साथ बहुत नॉर्मल बैठे थे, बहुत अच्छे से बैठे थे, इतनी अच्छी बात कर रहे थे कि पूछो मत, क्योंकि तुम्हें 1 घंटे तक पता नहीं था कि कौन सी जाति का है। लेकिन इतने में उसने कहा है फला जाति का है, तो अंदर में जो थूक में तकलीफ हुई वो क्यों हुई? कहाँ से आ गया? अभी तक तो उसी आदमी के साथ बैठे थे और इतने में मान के चलो उसने कुछ दिया हो वो और खा लिया हो तुम, तो भाई साहब उल्टी हो जाए। कहाँ से हो गया ये सब? कैसे हो गया ये सब? और इतने हल्ला मचाते हो और अभी दुर्भाग्य से नरक में चले गए तो वह कैसे रहोगे वहाँ? क्योंकि तुम तो बहुत नियम कायदे कानून द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मानते हो। भाई साहब
जितने स्वतंत्रता से जीवन का अनुभव करोगे उतने जल्दी आत्मा का अनुभव होगा। और जितने घसे घसे फंसे फंसे और ये नियम वो नियम, काले कपड़े नीले कपड़े पीले कपड़े लाल कपड़े, जितने अपने को मानते रहोगे, बड़ी प्रतिमा छोटी प्रतिमा, प्रक्षाल फलाना ढिकाना, शुद्ध धोती ये धोती वो, ये जितने तुम ये चौंचलेबाजी में लगोगे उतने आत्मानुभव से दूर होगे। अब तो खतरनाक ही हो गया अरविंद जी, है ना? कोई बात नहीं, डरना मत, 2-4 और चटक जाएंगे और क्या होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो साहब, फिर नियम कायदे कैसे, कानून कैसे बनेंगे? बनेंगे नियम कायदे कानून बनेंगे, सदाचार बनेगा। वो जितना ज़रूरी है वो हम कर रहे हैं, और जो उसका आगे का है वो पंचम गुण स्थान से आएगा। देखो हमारे यहाँ चौथे गुण स्थान तक कोई नियम नहीं बताया, घबराना नहीं। लोग सोचते हैं कि बताया, कुछ नहीं बताया। सामान्य सदाचार है जो एक सामान्य गृहस्थ का होता है, उसका कोई संवेदन से तो कोई लेना देना है ही नहीं होता भाई। मध्य मास मधु नहीं खाना, एक तो एक सामान्य जैन घर में पैदा होना, ये तो नेचुरल बात है। समझ में आया कि नहीं आया? सत्य व्यसन नहीं करने, दुनिया में कौन है जो सत्य व्यसन करने की प्रेरणा देता है? बताओ। सारी दुनिया कहती जुआ मत खेलो, परिस्थिति सेवन मत करो, बेश्या के पास मत जाओ, है शिकार मत करो। सब गवर्नमेंट तुम्हारे सब की पापों की सजा है ना। समझ में? बाकी का जो आगे का आचरण है वो तो उनने पंचम गुण स्थान से बताया। क्यों बताया पंचम? चौथे में क्यों नहीं बताया? चौथे में उतनी कसाई नहीं जाती और उसकी व्यवस्था भी ऐसी नहीं होती। पंचम में कसाई भी जाती है, निर्वृत्ति होती है, तो वो दिन भर भोजन के बारे में सोच सकता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अब मैं नहीं सोच सकता। मैं समाज में जाता हूँ ना, तो मैं समाज वालों से कहता हूँ अगर तुम लोग इसी तरह भोजन कराते रहो तो मैं पंचम गुण स्थान के नियम ले लूँगा। इस वजह है, क्यों? कुछ सोचना ही नहीं, बस आदेश देना है। पंडित जी उबला हुआ पानी पिएंगे, सुबह पंडित जी जो है हरी नहीं लेंगे, तो वे बेचारे इतनी चीज़ें बनाते हैं बिना हरी के कि मन में सोचते हैं कि इससे अच्छी हरी ले लेते, कितनी परेशान हुई होगी। समझ में आया? अब ऐसे नियम पलवाने में क्या दिक्कत है भाई? जहाँ तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, 4 आदमी तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं, तुम हरी नहीं खाते तो 10 आइटम रसगुल्ले से लेके और माँ बाप पता नहीं क्या क्या बना के धर देते हैं। मैं तो जाता हूँ ना, और अष्टमी पड़ गई तो मन से ही सोच लेते कि पंडित जी हरी नहीं लेते होंगे। हालांकि मैं तो कह देता हूँ, फिर भी अब भाई लोग बेचारे धर्मात्मा है ज़्यादा, तो क्या करें। तो वे उनको अकल नहीं है, हरी नहीं बनाएंगे, माने हरी नहीं देंगे, और इतने आइटम बना देंगे कि देख देख के सोचते हैं कितनी अग्नि जलाई होगी, कितने जीवों की इसमें हिंसा हुई होगी। एक एप्पल में कितने मर जाते हैं जितने इसमें मरे होंगे। अब ऐसे बोल दो तो किसको क्या? एक जगत बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक। मैं कितने पंडितों को जानता हूँ जो समाज में जाके नियम धर्म वाले बन जाते हैं और घर में जाके सब भ्रष्टाचार करते हैं। ये सब मायाचार किसके साथ कर रहे हो तुम? समझ में आया कि नहीं आया? क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वहाँ का अपना कुछ लगता ही नहीं। अपना वहाँ तो बेचारे 4 सेवा में लगे हुए हैं, जो कहते रहो। कितनी समाज कितना करती तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं भी वहाँ था रतलाम, जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे 6 बजे गर्म पानी चाहिए, तो बिल्कुल भाई साहब 6 बजे दरवाजे पे खड़ा है एक आदमी पानी लेके। और घर में पत्नी से बोलो पानी चाहिए, कहती खुद उठा के पी लो। तो घर में मजा आएगा पंडित को कि समाज में? इसलिए पंडित भटकते रहते तो ये सारा जगत भाई साहब इन आडंबरों से हटो। अगर धर्म करना हो तो, आत्मा का अनुभव करना हो तो, ये समाज फमाज दुनियादारी सब अज्ञानियों से भरी पड़ी है। कोई जीव यहाँ से छिटक पाता है और सम्मेलन प्राप्त कर पाता है। वहाँ की तो आम पब्लिक बेचारी जैसे नेता फंसा के रखते हैं, ऐसे ये पंडित त्यागी वृत्ति वो फंसा के उसको घुमाते रहते हैं। ये करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, लगे पड़े हैं। और आजकल के जो महाराजों के तो कभी सुनो तो केवल और केवल पैसा कैसे बढ़ेगा, शनि 7.5 ये सब महाराज बताते फिरते रहते। समझे? और क्या? इसलिए भाई साहब
कोई दम नहीं है, सब इमेज गिरा दो, सब हमारा पूजन में सामूहिक में मन लगता है, गुलामी है। गुलामी चाहिए ही नहीं, समूह में कराओ तो भी हमारा मन लगता है और अकेले में कराओ तो भी लगता है, ऐसे चाहिए। कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मुझे बाधा स्वीकार ही नहीं। अब नमक रोटी दे दो तो मेरे सम्मेलन में फर्क नहीं पड़ता, और सब्जी रोटी दे दो तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसी श्रद्धा चाहिए। उपवास करा लो तो फर्क नहीं पड़ता, और 2 टाइम करा लो तो कोई अंदर में कोई बाहर का बंधन ही नहीं मेरे, सहज भाव से रहता हूँ। भोजन करने का भाव आएगा तो करूँगा और नहीं आएगा तो नहीं करूँगा, ऐसे बन के देखो। अभी तुम्हारे जीवन में सम्मेलन हो सकता है, लेकिन जो गुलामी को स्वीकार करता है, बंधा हुआ रहता है, नियम परंपरा का बोझा, शास्त्रों का बोझा, पर समाज का बोझा लेके ढोता रहता है, और काला कपड़ा और पीला कपड़ा इन बातों में लगा रहता है, उस बेचारे को तो निमित्त की दृष्टि में ही जीवन चला जाना है। कई लोगों का छोटी प्रतिमा में मन नहीं लगता, उनको बड़ी प्रतिमा लाओ। पहले यहाँ छोटी रखी थी, बताया तो मैं, अपन ने रख रखी थी आदिनाथ की, तो 2-4 लोग कहते थे सब मन नहीं लगता हमारा, बड़ी रखवाओ। तो हमने उनसे कई दफ़े कहा कि बड़ी है तो तुम रामगली में कराया करो दर्शन, यहाँ छोटे ही से काम चलने दो। नहीं समझे? ये सब गुलामी है ना निमित्तों की। प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी मनहारी होनी। अरे भाई मेरा आत्मा ही मनहार है, ये सब तो जड़ पुद्गल है, इनमें क्या लेना देना। मेरा गायक भगवान आत्मा, मिट्टी का खिलौना कितनी देर मन को भाता है, और एक छोटा सा बच्चा जो किलकारी मारता है, हाथ पैर चलाता है, घुटनन चलता है, वो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें चेतना है, अंदर में चेतना महक रही है। भाई उसका आनंद ले, अंदर में गायक उछल रहा है, उसका आनंद ले। क्या जड़ पदार्थों पे रिश्ता है, ये तो सब जड़ है, इनमें क्या दम है। जाग सको तो जागो, समझ सको तो समझो। वो तो संसार, हम ये कह रहे तुम मानो ही मत तत्व ज्ञान, तुम मानो ही मत है कि तत्व ज्ञानी हो। काय के तत्व ज्ञानी है, क्षयोपशम ज्ञानी है वे, जैसे तुम तत्व ज्ञानी कहते हो। कौन से ज्ञानी है? तत्व ज्ञानी का तो अर्थ होता है आत्मज्ञानी। ये बोला करो क्षयोपशम ज्ञानियों की भी हालत पंडित जी ऐसी ही है। समझ में आया? काय तुम अब मान लेते हो, नाम रखने से कोई तो समझ में आया। एक बात पे चर्चा कर पाया भी, कौन सी गुरुदेव की? निमित्त वाली। 2 बातें और रह गई हैं। एक गुरुदेव कहते थे षटकारक, प्रत्येक पर्याय का षटकारक उस पर्याय में ही है, एक एक समय की पर्याय का षटकारक उसी पर्याय में है। एक उस पर वो जोर देते थे, ठीक है। स्वयं षटकार अपनी योग्यता से होती, कोई कारण फारण नहीं उसका। समझ में आया? उसे जब आने का समय आता है वो आ जाती है, वो किसी के कारण नहीं आती। समझ में आया? कुछ नहीं, जब शुद्धोपयोग होता है तो हो जाता है, कोई शुभोपयोग कारण नहीं है शुद्धोपयोग का। और जब नीचे गिरना होता है तो गिर जाता है। एक एक पर्याय स्वतंत्र है। देखो कितनी स्वतंत्र है। 11वें गुण स्थान में पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट होने पर भी अचानक अशुद्ध दशा आ जाती है। कहाँ से आ गई? जब सवरई शुद्ध हो गया फिर अशुद्धता कहाँ से आ गई? अंगली पर्याय देखो, 11वें गुण स्थान की पर्याय उपशांत मोहे पूर्ण वीतरागी, और अंगली पर्याय मिथ्या दर्शन। क्योंकि जीव 11वें गुण स्थान से गिर के सीधा पहले गुण स्थान में जाता है, वो स्वीकार करते फिर वापस, फिर दोबारा श्रेणी। इससे पता चल गया कि भैया सब स्वतंत्र है। इसलिए तो ज्ञानी मोक्ष की चिंता क्यों नहीं करता? ज्ञानी करोड़ों वर्षों तक आकुलता क्यों नहीं करता? सर्वार सिद्धि में 33 सागर तक बैठे रहते हैं, चर्चा करते रहते, मस्त रहते हैं, टेंशन क्यों नहीं लेते, परेशान क्यों नहीं होते?
समूषण में जाके क्यों नहीं पूछते? आदिनाथ तो चलो, आदिनाथ के सामने तो, हालांकि आदिनाथ को भी क्यों छोड़ो, आदिनाथ को इतना समय बीत गया, दीक्षा नहीं हो रही थी ना, तो सम्यक दृष्टि थे ना, तो उनको एक काम करना चाहिए था ना कि स्वधर्म से बोलते कि तू विदेश क्षेत्र में जा और वहाँ पूछ के तो आ, क्या चक्कर है भाई मेरे, क्या हो रहा है? पूछवाया उनने? क्यों नहीं पूछवाया? उनको राग की तकलीफ नहीं होती होगी, कसाय की तकलीफ नहीं होती? अरे होती होगी ना भाई, उनको भी तो लगता होगा कि अपने स्वरूप में कब स्थिर हो। ऐसी भावना को भी वे उपादान के भरोसे जीते हैं। सोचो बात, उपादान की क्या श्रद्धा चाहिए? ये श्रद्धा चाहिए कि उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं वो, और वैराग गा नहीं रहा और स्वधर्मिन सेवा में खड़ा हुआ है, तो अब स्वधर्मिन से कह रहे कपड़े ले आ जा, समझ में, भोजन ले आ, चल व्यवस्था कर, और अपने माता पिता से कह रहे कराओ शादी, चलो राजपाट बराबर, भरत को ये बड़ा राज दो, चक्र जो ही है सब हो रहा, लेकिन ये नहीं पूछ रहे स्वधर्मेंद्र से कि ये हो क्या रहा है, मेरी उम्र 82-83 साल हो रही है, तो जो पूछ के तो आओ ये क्या हो रहा है मेरे को। विकल्प आया, अपन को तो 2 कौड़ी का पंडित मिल जाए ट्रेन में और जरा सा वो हाथ देख रहा हो तो अपन आगे कर देते, थोड़ा हमारा देख लिए। वो कहते तुम्हारी लकीरें जो है ना एकदम साफ नहीं दिख रही और पास में आओ। अरे और तुम्हारा बाप जो है आज से 20 साल पहले मर गया था। अरे भाई ये तो बहुत ही बड़ा पंडित है। विषया उसके चरणों में, और वे साक्षात केवली भगवान को जानते हैं, आदिनाथ के विदेश क्षेत्र में बैठे हुए, और 1 सेकंड लगेगा उनको स्वधर्मेंद्र को कह के कि जाओ वहाँ पर और सब पूछ के आओ, लेकिन पूछवाते हैं क्यों? कोई चिंता ही नहीं है, उपादान पर पक्का भरोसा है कि जब उदय आएगा, जब योग्यता होगी, पुरुषार्थ जगेगा जगेगा। कोई देखो यही तो समझने लायक है। अभी सुनो, कल गुरुदेव का वचन है, रोज सुनो, उसमें क्या है। गुरुदेव कह रहे थे मोक्ष की चिंता ज्ञानी कभी नहीं करते, और जो चिंता करते हैं वे ज्ञानी नहीं होते। अब लोग तो ये काय की दम पे बोल रहे हैं? उस उपादान की दम पर ही बोल रहे हैं। पर्याय का सटकारक है, वो अपनी योग्यता से जन्मेगी, इसकी दम पे बोल रहे हैं। और जिस काल में होना होगा वो नक्की है, केवली ने देखा है। तो 2 बातें गुरुदेव की हो गई, सटकारक पे जोर देते। तीसरी बात गुरुदेव जोर देते थे क्रमबद्ध पर्याय पे। वो क्यों देते थे कि तुझे ऐसे भरोसा नहीं आएगा, केवली पे भरोसा कर। तू अपने बारे में तो नहीं जानता, लेकिन केवली मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, तू ये भरोसा कर। और मेरे दिमाग लगाने से कुछ होने वाला तो तुझे निर्भरता आएगी, तो सम्यक दर्शन होगा। ठीक है कि नहीं? इन 3 बातों को अपन गहराई से समझो और सब आडंबर दिमाग से निकाल दो। कोई द्रव्य, कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई भाव, कोई निमित्त मेरे सम्यक दर्शन में बाधक नहीं और कोई साधक नहीं। मेरी उपादानगत योग्यता ही साधन है, और मुझे कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की गुलामी नहीं है। मैं जहाँ रहूँगा, जैसा रहूँगा, जो रहूँगा उसका कर्ता मैं नहीं, बस मैं तो ज्ञायक की दृष्टि रखूँगा। ये काम अपने को करना है। ठीक है, अब अभी का समय हो गया। एक कल विषय ये बताएंगे कि हम वेद ज्ञान में कच्चे क्यों रह जाते हैं। 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से जो वेद ज्ञान कराया है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंद।